Hello everyone, I'm Renu, and in today's class we'll learn a figure of speech that is pun. So what is the meaning of a pun? It is a play on words. Means यहाँ पर words के साथ में खेला जाता है just उनको amusing बनाने के लिए. So an amusing use of words is pun. Okay, sometimes it can have different words also that sounds same. Sometimes what happens in that कि एक word होता है और उसके हम कई मीनिंग निकालते हैं, है ना. तो कई बार वो मीनिंग हम जस्ट उससे उसके जो होमोफोन्स होते हैं, सेम साउंड वर्ड्स होते हैं, उनसे भी जोड़कर निकाल लेते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ इट, अ प्ले ऑन वर्ड्स and it is used in such a way that it is capable of more than one meaning which create humorous. So it is a play on words in which we set the words like that कि they create amusement, they create humorous, they create more than one meaning. जैसे हिंदी में हमारा श्लेष अलंकार होता है, सेम इज पन इन इंग्लिश. तो उसमें क्या होता है कि एक ही वर्ड कई मीनिंग को बताता है. एक वर्ड एक बार आता है पर उसके कई मीनिंग होते हैं एक बार आने पर भी. तो सेम फॉर द पन ऑल्सो. In it, we have a one word, we have a setting of words in an amusing way so that it creates more than one meaning at a time. So let's take the examples. Example number 1. The tallest building in town is the library. It has thousands of stories. The tallest building in town is the library. It has thousands of stories. So here the word stories carry two meaning. हम यहाँ पर stories जो word है stories उसके दो meaning निकाल सकते हैं. One is tale and second one level of building. जो tallest building है town की वो लाइब्रेरी है और जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं और उसमें डिफरेंट थाउजेंड ऑफ स्टोरीज यानी टेल्स हैं, है ना. और हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंट स्टोरीज हैं. STORY स्टोरी मतलब लेवल है, लेवल ऑफ बिल्डिंग्स. सो सेम वर्ड इज देयर दैट कैन बी यूज फॉर टू मीनिंग्स. हम उसके दो मीनिंग निकाल सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. Next one. Why do amphibians take the bus? Because their cars are always getting towed. So here the word towed carry two meaning. One, it is a kind of a frog, and second one, to pull a car. First one, towed, that is a frog, that is a species of frog, that is a noun. And toad, TOWED, toad, that is the homophone of toad. तो हम इसके दो मीनिंग निकाल सकते हैं. एक तो ये एक काइंड का फ्रॉग है, एक वेराइटी है फ्रॉग की, और दूसरा क्या है कि ये टॉड जो होता है TOWED इसका मतलब होता है खींचना. किसी चीज को जब हम एक कार को दूसरी कार के साथ बांधकर उसको खींचते हैं, है ना. सो यहाँ पर जो टॉड वर्ड है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर टू मीनिंग्स. इट कैन बी गिव अस for two meaning. One, it is a kind of frog, and second one, to pull a car or boat behind another vehicle. I hope this is clear. One, a woman powders the face while a soldier faces the powder. A woman powders the face while a soldier faces the powder. तो यहाँ पे जो powder word है वो दो बार आया है और दोनों बार that carry different meaning. फर्स्ट वन पाउडर मतलब अप्लाई करना. जो लेडीज होती हैं वो अपने फेस के ऊपर पाउडर लगाती हैं, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाती हैं. और जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फेस करते हैं किसको, पाउडर को, क्योंकि वो बहुत सारी मुश्किलों को फेस करते हैं, बहुत सारी डस्ट को फेस करते हैं आगे बढ़ने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वन,
A teacher trains the mind, a driver minds the train. A teacher trains the mind, a driver minds the train. तो यहाँ पे जो train word है वो 2 बार आया है, but both the time it carry different meaning. Trains, first one is a verb, है ना, और उसका meaning है to provide training. And second one, train is a noun. ठीक है, जो ट्रेन होती है सबको पता है कि ट्रेन क्या होती है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एक टीचर होता है वो माइंड को ट्रेन करता है, ट्रेनिंग देता है, और जो एक ड्राइवर होता है वो माइंड करता है, किसको, ट्रेन को माइंड करता है. तो यहाँ पर देखिए वर्ड्स के साथ में खेला गया है. माइंड भी 2 बार आया है और ट्रेन भी 2 बार आया है. ट्रेन्स द माइंड यानी कि दिमाग हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ब्रेन, और अ ड्राइवर माइंड्स मतलब मेंटेन करना. तो यहाँ पर वर्ड्स के साथ में खेला गया है. एंड व्हाट इज पन? पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज अ प्ले ऑन वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स के साथ में खेला जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वन, एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री. एम्बेसडर इज अ मैन who lives abroad for the good of his country, जो अपनी कंट्री के अच्छे के लिए बाहर रहता है. तो देखिए यहाँ पर भी वर्ड्स के साथ में खेला गया है, एक अम्यूजमेंट क्रिएट किया गया है कि अपनी ही कंट्री के लिए उसको छोड़ता है, वहाँ पर लिव करता है, स्टे करता है वहाँ पर, है ना. तो यहाँ पर जो लिव वर्ड है उसके 2 मीनिंग निकाले जा सकते हैं. वन इज टू स्टे एंड सेकेंड वन इज टू लाई. I hope this is clear. Now, if a woman loses her husband, she pines for a second. ठीक है, अगर एक लेडी अपने हस्बैंड को खो देती है, she pines for a second. So यहाँ पे जो pine word है, pines word है, we can make 2 sense. हम उसकी 2 सेंस बना सकते हैं, 2 मीनिंग निकाल सकते हैं. फर्स्ट वन इज टू बी अनहैप्पी. तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वेन एवर अ वुमन लॉसेस हर हस्बैंड, सो शी पाइंस फॉर अ सेकेंड. वो 1 सेकेंड के लिए बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होती है. एंड सेकेंड वन, जस्ट लाइक अ ट्री, वो एक ट्री की तरह पूरी तरीके से स्टक हो जाती है, सदमे में आ जाती है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, yours is a lame excuse. So here the word yours has 2 meanings. Lame, not good. Lame, unoriginal. ठीक है, so I would like to give you one example for that. कि for an example, you are late for your office and your boss asked you कि why are you late? So then you are going to say कि I'm late because I could not get up early in the morning. So then your boss obviously will say to you, yours is a lame excuse. आप बहुत ही अनओरिजिनल और बिल्कुल इनवैलिड सा रीज़न दे रहे हैं. तो यहाँ पे जो lame वर्ड है हम उसके 2 मीनिंग निकाल सकते हैं. एंड सेम yours is a lame excuse. यहाँ पर जो yours वर्ड है उसको वो 1 बार आया है लेकिन 2 मीनिंग दे रहा है. yours मतलब आपका, यानी कि जो एक्सक्यूज़ दे रहा है उसका, और इज़ अ लेम, और उसका जो एक्सक्यूज़ है उसका एक्सक्यूज़ लेम है. तो 2 बार योर्स जो वर्ड है वो 1 बार आया है बट 2 मीनिंग दे रहा है. 2 बार सेम मीनिंग के लिए स्टैंड हो रहा है. योर्स इज़ अ लेम एक्सक्यूज़, है ना. सो नेक्स्ट वन, अ बाइसिकल कांट स्टैंड फॉर इट्स ऑन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड. So here the word to is creating pun. यहाँ पर जो to word है वो create कर रहा है. क्या create कर रहा है? It is creating pun. How? To. TWO. To. ये जो to है तो इसको हम numbers वाला to भी कह सकते हैं and TOO. To. ये वाला to भी इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो bicycle होती है उसके 2 टायर्स होते हैं, है ना. और यहाँ पर जो पर्सन है जो ये सेंटेंस बोल रहा है वो कहना चाह रहा है कि मेरी जो बाइसिकल है वो 2 टायर्ड है, यानी कि उसके 2 टायर्स हैं तो वो इसलिए खड़ी नहीं हो सकती. और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी बाइसिकल बहुत थकी हुई है तो वो इसलिए खड़ी नहीं हो सकती. ठीक है, सो द वर्ड टू इज क्रिएटिंग 2 मीनिंग्स हियर. नेक्स्ट वन,
A boiled egg every morning is hard to beat. A boiled egg. boiled egg मतलब उबला हुआ जो egg है वो every morning is hard to beat. बहुत ही ज़्यादा हार्ड है उसको बीट करना. बीट के यहाँ पे दो मीनिंग हो सकते हैं. वन इज टू बी मिक्सड एंड सेकेंड वन नॉट टू बी डिफीटेड. टू बी मिक्स मतलब दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वन boiled एग कैन नॉट बी मिक्स, हम उसको मिक्स नहीं कर सकते. एंड सेकेंड वन नॉट टू बी डिफीट मतलब वो हमारे लिए इतना गुड होता है, इतना न्यूट्रिशियस होता है कि कोई भी चीज़ उसको बीट नहीं कर सकती. ये किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है. आई होप you are enjoying. You enjoyed this video. So thanks for watching.